हे एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है माई लाइफलाइंस डायरीज के एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ लॉजिकल फॉलिसीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एड होमिनेम फॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो एड होमिनेम का मतलब क्या होता है? अगर लिटरली उसका मतलब देखें तो उसका मतलब होता है टू दी पर्सन, यानी आर्ग्यूमेंट करते वक्त कोई अगर आर्ग्यूमेंट दे रहा है, उसके आर्ग्यूमेंट का जवाब ना देके अगर हम उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर सवाल उठा दें, इसी को बोलते हैं एड होमिनेम। अब इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आर्ग्यूमेंट देता है कि बिजनेस इज फार बेटर देन जॉब, क्योंकि जॉब में आप दूसरों के लिए मेहनत करते हो, अपने जिंदगी का बहुत सारा टाइम आप दूसरों के लिए दे देते हो और उसमें आपका पर्सनल ग्रोथ भी नहीं होता है। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जो भी ग्रोथ होगा एट द एंड ऑफ द डे वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट का जवाब ना देके वो ये कहता है कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम जॉब ढूंढ सको, या तुम्हारे अंदर कोई कैपेबिलिटी या नॉलेज नहीं है या स्किल नहीं है कि तुम कहीं पर जॉब कर सको, इस वजह से तुम ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हो बिजनेस के सपोर्ट में। तो यहां पर इस व्यक्ति ने एड होमिनेम पॉलिसी का इस्तेमाल किया, जहां पर व्यक्ति के आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं देके कि पर्सनैलिटी पर ही सवाल उठा दिया। तो इस एग्जांपल से आप बिल्कुल समझ सकते होंगे कि किस तरह टीवी डिबेट्स वगैरह में अगर कोई एक बात रखता है तो उसकी पर्सनैलिटी पे सवाल उठा दिया जाता है कि तुम मुस्लिम हो, तुम इसलिए ये बात कह रहे हो, कि तुम कांग्रेस वाले हो इसलिए ये बात कह रहे हो, तुम बीजेपी वाले हो तुम इसलिए ये बात कह रहे हो। उसकी आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं दिया जाता है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी पर ही सवाल उठा दिया जाता है कि तुम फला 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 हो, इस वजह से तुम ये बात कह रहे हो। तो और एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लो आप बेंगलोर में जॉब करने के लिए गए हो और बेंगलोर में आपके फ्रेंड ने एक रूम लिया हुआ, रेंट लिया हुआ है, उसी रूम में आप भी रहने वाले हो। तो वो व्यक्ति जब वहां पर जाता है तो देखता है कोई भी साफ सफाई का ख्याल नहीं रख रहा है, हर कोई जो है कचरा कर रहा है। तो वहां पर वो कहता है कि ये जो तुम कचरा कर रहे हो, जो साफ सफाई नहीं कर रहे हो, ये सही नहीं है। तो उसको पलट करके ये जवाब दिया जाता है कि तुम तो 3-4 दिन हुआ यहां पर आए हो और यहां पर ये कमेंट करने लगे हो। तो उसके 3-4 दिन आने से ये बात गलत नहीं हो जाती कि ये लोग कचरा कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं एड होमिनेम, यानी उसके पर्सनैलिटी पे ही सवाल उठा दिया कि तुम तो 3-4 दिन के मेहमान हो, 3-4 दिन से आए हो और तुम ये बात करने लगे हो। तो 3-4 दिन से आने का मतलब ये नहीं कि उसकी जो बात वो कह रहा है वो गलत है। अब हम बात करते हैं बेगिंग द क्वेश्चन पॉलिसी के बारे में। तो बेगिंग द क्वेश्चन पॉलिसी का मतलब होता है अज्यूमिंग द इनिशियल पॉइंट, यानी जो आप साबित करना चाहते हो उसी को अज्यूम कर लिया आपने। एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे आप अपने दोस्त से कहते हो कि सैमसंग फ्रॉड है क्योंकि मेरे पापा ने कहा है और मेरे पापा जो है वो ऑनेस्ट पर्सन है, यानी सैमसंग फ्रॉड है। ये जो स्टेटमेंट सही कैसे है? सही इसलिए है क्योंकि ये मेरे पापा ने कहा है और मेरे पापा सच्चे आदमी हैं। यानी एक सर्कुलर रीजनिंग हो गया, एक ही बात को आप घुमा फिरा के कर रहे हो, जहां पर आप इनिशियल पॉइंट को ही अज्यूम करके साबित करना चाहते हो। यहां पर स्टेटमेंट जो मान लिया ट्रू, सैमसंग फ्रॉड है, ये जो स्टेटमेंट ट्रू मान लिया आपने, जो अपने पापा का, इस वजह से मान लिया क्योंकि पापा सच्चे हैं। यानी दोनों बात एक ही है ना, पापा का स्टेटमेंट ट्रू है, पापा सच्चे हैं, ये दोनों चीज एक ही है। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही है, तो आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को कैसे साबित कर सकते हो? तो पहले यह साबित करना होगा कि तुम्हारे पापा सच्चे हैं, तभी उनका स्टेटमेंट सही होगा। इसी को बोलते हैं बेगिंग द क्वेश्चन पॉलिसी। इसको और एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि इराटोस्थेनिस वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसमें वो कुछ किलोमीटर अपार्ट में 2-2 स्टिक गाड़ते हैं और उनके शैडो को मेजर करते हैं। तो इसमें उन्होंने स्फेरिकल अर्थ साबित करना है, लेकिन उन्होंने अज्यूम ये कर लिया कि अगर अर्थ स्फेरिकल है तो सनलाइट के रेज जो है वो पैरेलल आ रहे हैं, वो सब यहां पर एज्यूम कर रहे हैं और बाद में नतीजा निकाल रहे हैं कि अर्थ जो है स्फेरिकल है। यानी उनका इनिशियल पॉइंट ही है अर्थ स्फेरिकल है, और जो साबित करना चाहते हैं वो भी वही है कि अर्थ स्फेरिकल है। दिस इज बेगिंग द क्वेश्चन, यानी आप अजम्पशन करके पहले से ही बैठे हो कि अर्थ स्फेरिकल है और साबित भी वही करना चाहते हो। यानी साबित जिस चीज को करना चाहते हो वही आपका अजम्पशन है। तो इसी को कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन पॉलिसी। हम और एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि जिसके पास ज्यादा मास होता है उसके पास ज्यादा ग्रेविटी होता है। तो हम पूछेंगे कि कैसे जानेंगे कि किसके पास ज्यादा मास होता है? जिसके पास ज्यादा ग्रेविटी होता है उसके पास ज्यादा मास होता है। तो यानी एक ही चीज को आप सर्कुलर रीजनिंग कर रहे हो, जिसके पास ज्यादा मास है उसके पास ज्यादा ग्रेविटी है, और जिसके पास ज्यादा ग्रेविटी है उसी के पास ज्यादा मास है। यानी मास और ग्रेविटी दोनों का आप सर्कुलर रीजनिंग कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड बेगिंग द क्वेश्चन पॉलिसी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।